वहीं कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के गति पकड़ने से यूपी में संक्रमितों की संख्या हर रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें कई बड़े और कड़े फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। योगी सरकार ने प्रदेश के धार्मिक स्थलों में एक बार में 5 से ज्यादा लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। अब किसी भी धार्मिक स्थल में एक बार में बस 5 श्रद्धालु ही प्रवेश कर पाएंगे। अगले सप्ताह से शुरू हो रहे रमजान और नवरात्रि को देखते हुए ये निर्देश महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर भी आज ही हम लोगों ने इसके बारे में कहा है कि कोई भी मार्केट है, भीड़ भाड़ वाला स्थान है, तो भीड़ तब होती है जब सामान्य मार्केट में स्ट्रीट वेंडर भी होते हैं, सब्जी विक्रेता भी एक साथ सब आ जाते हैं। हमने कहा इन्हें खुले हुए स्थान पर इन लोगों को दुकान लगाने के लिए आग्रह किया जाए और उनको उस प्रकार की स्पेस और सुविधा और सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। ये व्यवस्था भी प्रदेश के अंदर हो रही है। वहीं यूपी के जिन जिलों में 500 से ज्यादा सक्रिय केस हैं, वहां नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। ये नाइट कर्फ्यू 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। इसके बाद समीक्षा करके आगे का फैसला लिया जाएगा। अब तक लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, गोरखपुर, बांदा और बलिया में नाइट कर्फ्यू लगाया गया था। जो ज्यादा संक्रमित जनपद हैं, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, यहाँ और गोरखपुर, इन 4 जनपदों का दौरा मैंने स्वयं किया। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और सहारनपुर चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने वहां का दौरा किया। कानपुर और झांसी का दौरा स्वास्थ्य मंत्री ने स्वयं किया और फिर कल रात्रि को इसकी एक पूरी रणनीति बना करके एक कार्ययोजना जारी की गई। इसके अलावा राज्य भर में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के शिक्षण संस्थानों को 30 अप्रैल तक बंद करने का फैसला लिया गया है। कोरोना के तय प्रोटोकॉल का पालन कर जरूरत पड़ने पर ही स्टाफ को बुलाए जाने और पहले से तय परीक्षाओं को कराने की छूट सरकार की ओर से दी जा रही है, मगर छात्र और छात्राओं के आने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। वहीं सीएम ने लखनऊ में व्यापक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर जोर दिया, जहां संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले 30 से 35 लोगों की कोविड जांच हो। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को एम्बुलेंस सेवाओं से जोड़ने के निर्देश दिए गए। एक संक्रमित मिलने पर 25 मीटर और इससे ज्यादा मिलने पर 50 मीटर के रेडियस में कंटेनमेंट जोन बनाने को कहा। सभी पुलिस, स्वास्थ्य और स्वच्छता कर्मी आवश्यक रूप से मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करें। कंटेनमेंट जोन में पीपीई किट का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाए। आम जनमानस का सहयोग इन सभी कार्यक्रमों के साथ एक खास तौर पर कि जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा करके लगातार इसके बारे में जागरूकता के कार्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं। लोगों को इसके बारे में जागरूक करने का प्रयास हो रहा है। मास्क पहनने और घर के बाहर निकलने के लिए मास्क की अनिवार्यता के बारे में सबसे आग्रह किया जा रहा है। यूपी में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। रविवार को फिर से प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या का रिकॉर्ड टूटा है। प्रदेश में 15,353 कोरोना के नए संक्रमित पाए गए। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 71,241 हो गई है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।